शैलेंद्र चौहान, फेडरेशन ऑफ राजस्थान इंजीनियर का संयोजक, उदयपुर संभाग में सभी पत्रकारों का आए हुए आप सभी का मैं स्वागत करता हूँ, इजहार करता हूँ। और आपके माध्यम से जो अभियंता दिवस 146वां हम मनाने जा रहे हैं 15 सितंबर को, इसके लिए पूरे उदयपुरवासी, राजस्थान और जितने भी इंजीनियर की तरफ से आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। साथियों, इंजीनियर्स दिवस जो सर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया जी के 146वें जन्म दिवस पर हम मनाने जा रहे हैं। और ये विश्वेश्वरैया जी के जो उत्कृष्ट कार्य किए हुए हैं उनकी यादगार बनाने के लिए अभियंता दिवस 1968 से मनाते हुए आ रहे हैं। हमारे मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया जी, उनका जन्म 1861 में हुआ था आज ही के दिन। और आप बाल्यकाल से बहुत ही संघर्ष किया और 15 वर्ष की उम्र में उनके पिताजी श्रीनिवास जी शास्त्री का निधन हो गया और बड़े अभाव की उसमें जी रहे थे। तो 15 साल की उम्र में फिर वो बेंगलोर चले गए। बेंगलोर में मामा जी के वहाँ काफ़ी पढ़ाई की और पुणे विश्वविद्यालय से, साइंस कॉलेज से उन्होंने इंजीनियरिंग की डिग्री ली उस वक्त और फर्स्ट क्लास में पास हुए। उनको नासिक से, बॉम्बे से डायरेक्ट उनका बुलावा आया और उनको एक सहायक अभियंता की पोस्ट पे उनको प्रवेश दिया। अच्छी कुशाग्र बुद्धि के कारण काफ़ी अच्छे काम किए तो उनको सुपरिटेंडेंट इंजीनियर बना दिया। फिर और अच्छे काम किए तो उनको चीफ इंजीनियर की पोस्ट पे पदोन्नति होने की थी। परंतु उस वक्त ब्रिटिश राज था और ब्रिटिश राज्य में इंजीनियर, जितने भी गोरे इंजीनियर थे, उन्होंने उनका विरोध किया। विरोध स्वरूप उनको नहीं बनाया गया चीफ इंजीनियर। उन्होंने अपने पद से रिटायरमेंट ली। रिटायरमेंट लेने के पश्चात वो कहना चाहिए कि 25 साल के बाद उन्हें रिटायरमेंट लिया, गवर्नमेंट की सर्विस की। फिर वो विदेशों में घूमने गए। उनकी इच्छा थी कि विदेश के अंदर जो कल कारखाने हैं उनको देख के भारत में भी लाएंगे। परंतु आधी जर्नी हुई और हैदराबाद के निज़ाम, उनके वहाँ बहुत बड़े बाढ़ आ गई थी। उन्होंने उनसे रिक्वेस्ट की कि हमारे बाढ़ आई है तो एक परमानेंट सॉल्यूशन निकाला जाए। उसके तहत उनको हैदराबाद के निज़ाम साहब ने विश्वेश्वरैया जी को बुलाया। उन्होंने छोटी छोटी नदी और सक्कर नदी पर बांध बनाए। बांध बनाने के परमानेंट उनका इलाज हो। तो मैसूर के महाराजा, जिनको इनको पढ़ाई के लिए कुछ मदद की थी, उन्होंने कहा कि हमारे जन्मभूमि पर आकर आप ऐसी सेवा करो। तो उनको डायरेक्टर दीवान की पोस्ट दे दी। दीवान उस वक्त चीफ सेक्रेटरी के लेवल के थे, चीफ सेक्रेटरी के लेवल के 6 साल तक उन्हें दीवान की पोस्ट पर रहे। उस दरमियान सबसे बड़ा बांध कावेरी नदी पर कृष्णा सागर राज डैम था, जिसमें सभी इंजीनियर, अंग्रेज इंजीनियर ने मना कर दिया कि इस नदी पे ऐसा बड़ा बांध नहीं बन सकता, क्योंकि उस वक्त सीमेंट नहीं थी। 1912 की बात है, उस वक्त सीमेंट नहीं थी। तो उन्होंने विश्वेश्वरैया जी ने एक स्पेशल सुर्खी जैसा पाउडर बनाया जो सीमेंट का एक अच्छा रूप था, सीमेंट का अच्छा रूप था। उसके तहत उस डैम को बनाया और बनाने के बाद जब विश्व में इतना बड़ा प्रोजेक्ट बना तो विश्व में विश्वेश्वरैया जी की नाम का डंका बजने लगा। क्या इतना बड़ा प्रोजेक्ट बना ही नहीं सकते। उसमें महात्मा जी ने बुरी उनकी, महात्मा गांधी जी ने उनकी बुरी प्रशंसा की कि ऐसे इंजीनियर भी हमारे देश में हैं और समय पर उन्होंने कार्य पूरा किया। इसी तरह विश्वेश्वरैया ने बहुत सारे काम किए। जैसे पहले बांधों के गेट नहीं बनते थे और पानी बहुत बह जाता था, तो विश्वेश्वरैया जी ने ऐसे दबाव वाले गेट ईजाद किए और उनका भी इसमें नाम। विश्वेश्वरैया जी का पूरा जीवन, विश्वेश्वरैया जी का पूरा जीवन इसी भारत के विकास के अंतर्गत निकला है। कहेंगे तो उनका 1 घंटा भी पूरा नहीं पड़ता है। तो उसी कार्य को देखते हुए भारत के प्रथम राष्ट्रपति ने उनको क्या बोलते भारत रत्न का 1955 के 7 सितंबर 1955 भारत रत्न का अवार्ड दिया, सम्मानित किया और जीते जी उनको डाक टिकट उनके नाम से अलग किया।
1990 में 1990 नहीं 90 साल की उम्र में उन्होंने पटना, जो बिहार के अंदर एक गंगा नदी बहती है, पटना के पास में गंगा नदी का पुलिया बनाकर उन्होंने आश्चर्य में डाला। एक किस्सा है कि किसी ने पूछा विश्वेश्वरैया जी को कि आपके ऊपर बुढ़ापा हावी कैसे नहीं, कैसे जंग कैसे बने वाले? तो ये उन्होंने बताया कि मेरे घर पे मैं बाहर रहता हूँ, बुढ़ापा आके नॉक करता है, बुढ़ापा के बाहर दरवाजा पर कहता है कि विश्वेश्वरैया जी है क्या अंदर? तो बुढ़ापा उनको विश्वेश्वरैया जी अंदर से जवाब आज मिलता है क्या विश्वेश्वरैया जी है ही नहीं है। तो इस तरह से उनमें एनर्जी का व्याप्त होता था। ऐसी बहुत सारी जनसंख्या है। तो विश्वेश्वरैया जी हमारे एक बहुत बड़े प्रेरणा स्रोत है इंजीनियरों के लिए, और हम सभी उनके बहुत सारे काम किए हुए उनको देखते देखते प्रेरणा लेते हैं। उनमें बहुत सारी अच्छाई थी, वो समय पे आते थे, एक मिनट भी उनका नुकसान नहीं होने देते थे। वो कोई काम करते थे तो पूरा परफेक्शनेशन, जैसे कोई स्पीच देना है तो उसको तो पहले हाथ से लिखते थे, फिर उसको 3 बार 4 बार वापस पढ़ते थे, पढ़ने के बाद वो फिर परफेक्शन से हिसाब से स्पीच देते थे। ऐसे विद्वान पुरुष हम उनको नमन करते हैं, उनको याद करते हैं। उनके स्वरूप में हम आज जो अभियंता दिवस 2 दिन बाद 15 सितंबर को हमारा अभियंता दिवस यहाँ पटेल सर्कल में PhD ऑफिस के मीटिंग हॉल में हर साल हम मनाते हैं। इस फेडरेशन ऑफ राजस्थान इंजीनियर्स की खासियत ये है कि इसमें जितने भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है इंजीनियरिंग के, PWD के इंजीनियर है, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिक विभाग PhD के इंजीनियर है, अपने जल संसाधन विभाग WRT के इंजीनियर है, UDA उनके इंजीनियर है, नगर निगम के इंजीनियर है, पंचायती राज के इंजीनियर है, ICO के इंजीनियर है, जितने AVVNL है, RVPNL है, उन सभी के इंजीनियर बड़े धूमधाम से वो उस दिन मनाते हैं। लगभग कितने इंजीनियर रहते हैं? करीबन 300 इंजीनियर हमारे उस दिन सभा में आते हैं हर साल, और इंजीनियर के लिए बैठने की व्यवस्था छोटी पड़ जाती है। उसमें पटेल सर्कल के अंदर हम जो हमारा प्रोविज़न है, जितने भी सीनियर इंजीनियर जो रिटायर्ड हो जाते हैं उनको हम साफा उनका जीवन के काल में किए गए कार्य का वर्णन करते हैं, उनका सम्मान करते हैं जो रिटायरमेंट। इसके पश्चात हमारा फेडरेशन ऑफ राजस्थान इंजीनियर्स जो बेस्ट इंजीनियर्स है हर डिपार्टमेंट के, उनको 2-2, 3-3 जो बेस्ट, उनको हम पारितोषिक करके उनका सम्मान बढ़ाते हैं। इसी पारितोषिक को आपको पूछना चाहेंगे, विश्वेश्वरैया जी जो है अभियंता थे, बहुत महान अभियंता थे। 1955 ब्रिटिश काल में उन्होंने काम किया, उसके लिए उनको भारत का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न मिला। तो उसके बाद कितने इंजीनियर्स को भारत रत्न मिला इस बार? उसके बाद एक हमारे वो जयपुर के अंदर वो रेल वाला होता है ना, मेट्रोमैन को उनको मिला है, श्रीधर। और भी काफ़ी सारे इंजीनियर हैं, हमारे को विगत ध्यान नहीं है। बेस्ट इंजीनियर भी है, काम करने वाले भी है। इंजीनियर बिल्ड नेशन हमारी वेदना भी है, इंजीनियर्स की भी वेदना है। जैसे इंजीनियर्स प्रोटेक्शन एक्ट होना चाहिए। अब इंजीनियर प्रोटेक्शन एक्ट क्यों होना चाहिए? क्योंकि हमारा जो इंजीनियर है विकास का कार्य करता है, कंस्ट्रक्शन का कार्य करता है, रोड बनाने का काम करता है, ब्रिज बनाने का कार्य करता है, बांध बनाने का कार्य करता है। और उस ब्रिज बांध बनाने के लिए समय तक के बाद जाते काम चेक करने के लिए जाते हैं। उस वक्त केवल हमारा ड्राइवर होता है या फिर इंजीनियर होता है, और हमारे को जो काम थोड़ा ठीक नहीं लगता तो सुधारने की कोशिश करते, तो इंजीनियर हमारे बीच में इंजीनियर और समय तक ये सोचता है कि मेरा पैसा ये केवल ये इंजीनियर की वजह से रोक रहा है। तो उस वक्त हमारे कभी होटक होती है, कभी हमारे खूब सारे इंजीनियर को गंभीर अवस्था में घायल भी हुए। उस वक्त हमारे इंजीनियर FIR दर्ज करते हैं, उसके अंतर्गत शासन प्रशासन कोर्ट उसमें विटनेस मांगते हैं, और इंजीनियर के एक भी विटनेस जो होती है समझते के पास तो खूब सारे विटनेस होते हैं, और इस वजह से छूट जाती है। इंजीनियर्स के लिए इंजीनियर्स प्रोटेक्शन एक्ट, अभियंता संरक्षण एक्ट बहुत ज़रूरी है, वो उसके लिए हम डिमांड कर रहे हैं। दूसरी हमारी ये है कि राष्ट्रीय स्तर पर इंजीनियर को सम्मानित करना चाहिए अभियंता दिवस पर, क्योंकि जितने भी गुरुजन हैं 5 सितंबर को शिक्षक दिवस आता है, और उस वक्त करीबन 500,000 लोगों शिक्षकों गुरुजनों को सम्मानित किया जाता है। ये हमारी पीड़ा है। इंजीनियर
सुबह 6 बजे से लगता है, काम करता है और रात की 8-9 बजे तक वो सेवा काल अपना देता है। अगर इंजीनियर घड़ी देख के काम करने लग जावे तो इस भारत का विकास बिल्कुल असंभव हो जाता है, क्योंकि घड़ी हमारे टाइमिंग पे है 9 बजे सुबह। घड़ी देख के 9 बजे न शाम को 5-6 बजे है, तो 6 बजे बंद कर देते काम, तो कैसे संभव है? ऐसा संभव नहीं है। तो हम ये चाहते हैं कि हमारे भी इंजीनियरों को राष्ट्र स्तर पर सम्मानित करें। तीसरी हमारी समस्या है कि जितने भी इंजीनियर हैं, जैसे जिला परिषदों के अंदर मीटिंग होती है, जिला त्रैमासिक मीटिंग होती है, उसके अंतर्गत जितने भी जिला परिषद मीटिंग त्रैमासिक मीटिंग में जो वांछित लोग हैं, अपेक्षित लोग हैं, जिला परिषद सदस्य हैं, प्रधान हैं, MLA हैं, सब है, तो जिस तरह से विधानसभा के अंतर्गत जितनी भी समस्या आती है वो लिखित में वहाँ विधानसभा में प्रेषित की जाती है, फिर हर डिपार्टमेंट में 1 महीने पहले भेजते हैं और वो जवाब मांगते हैं, फिर उन विधानसभा की बैठक होती है। हमारे जिला परिषद में हमने कितनी बार ये मांग की है, 2-3 बार, पिछली बार भी हमने मांग की, आप जिला परिषद सदस्य से जो भी हमारी कमियाँ, काम करेंगे तो कमियाँ होगी, ऐसा तो नहीं 100% काम हमारा सक्सेस हो, हम कोशिश करते हैं कमियाँ को दूर करने की, परंतु जिला परिषद के अंदर मैं आपके माध्यम से कहना चाह रहा हूँ कलेक्टर साहब को, जो भी हमारे ऊपर के अधिकारी है, ये मैसेज पहुँचे कि जिस तरह से हमारे MLAs के अंदर पहले डिमांड पहुँच जाती है और सोल्यूशन जो मीटिंग होती है उनके पास मिल जाती है, वो अच्छी तरह इंजीनियर तैयारी करके आवे कि मेरे बारे में, मेरी डिपार्टमेंट में कौन सी कमी है, कौन सी सुधारने की है, वो पहले से तैयारी करके आवे। अब आप आते जाते बैठते हो और सभी पूरे उदयपुर जिले के उसमें आ जाते हैं और कोई कहाँ की समस्या बनाता है, कोई कहाँ की समस्या बताता है, तो वो सुपरिटेंडेंट इंजीनियर जो वांछित है, अपेक्षित है, वो सोचता है कि मैं क्या जवाब दूँ। तो अगर 2 दिन पहले हमारे को जिला परिषद के अंदर समस्या अवगत हो जावे तो हमारी समस्या, हमारा इंजीनियर एक मनोबल भी बढ़ता है कि इंजीनियर का काम करने की शक्ति भी बढ़ती है। चौथी हमारी समस्या है साहब, तो फील्ड अलाउंसेस। सुबह 6 बजे से रात की 11 बजे तक काम करते हैं, तो डॉक्टर्स को नॉन प्रैक्टिस अलाउंस मिलता है, डॉक्टर्स जितने भी हैं उनको नॉन प्रैक्टिस अलाउंस मिलता है। इसी तरह इंजीनियर को भी एक नॉन फील्ड अलाउंसेस मिल जाए, नॉन फील्ड अलाउंस मिल जाए तो उनका काम करने का तरीका और भी अच्छा निखर के आएगा। 5वीं समस्या हमारी है साहब कि जो 9, 18, 27 चयनित वेतनमान मिलता है, उस चयनित वेतनमान को 6, 12, 18 हो जाए, 6, 12, 18 हो जाए तो इससे भी हो जाए। आपने देखा होगा जब हमारी इंजीनियरिंग समुदाय में भर्ती होती है जूनियर इंजीनियर, तो लॉन्ग जूनियर इंजीनियर की जो वेतनमान है और पहले तहसीलदार का वेतनमान हमारे सेम स्केल पे था और हमारी इम्पोर्टेंस थी उस वक्त, और अब है हमारे तहसीलदार की तो पूरे अच्छी स्टेज पे आगे हमारे जूनियर इंजीनियर माइंड के लिए, जबकि हम 5 साल डिग्री लेता है, इंजीनियरिंग करता है, तो ये भी हमारी विडम्बना है। और अभियंताओं को सेवा काल में कम से कम 3 पदोन्नति की हम डिमांड कर, अभियंता के 3 पदोन्नति जीवन काल में हमारी हो, तो एक हमारा एक बहुत बड़ा समाज में स्टेटस फैले। साथियों, आपके मार्फत हम ये कहना चाहते हैं कि इंजीनियर भी अपने समाज में एक होल्डिंग रखता है और इंजीनियर भी हमारे समाज में कहना चाहिए परिवार रहता है। और अब मैं कहना चाहता हूँ अपनी ये ज्वलंत समस्या आयड को, जिसके अवेयरनेस के लिए कह रहे हैं, तो आयड की हम इंजीनियर्स पहले गए थे, जिसका आज फोटो मैंने डाला है, पहले जाके देखी, उनकी पत्थर देखे, ब्लॉक देखे, पूरा कार्य देखा हम इंजीनियर ने। तो उस वक्त जो पत्थर चिपकाए थे, जो टेक्निक उन्होंने, विनय जी पंचाल हमारे अधिशासी अभियंता है, उसके सामने हमने टेक्निक देखी, उस वक्त हम 5-5 इंच का मोटे पत्थर लगाए, पास में पाउ लगाया, फिर फिक्सिंग के लिए लगाए। तो उस वक्त हमने 2-3 इंजीनियर थे, हमने कह दिया था कि ये पत्थर कहीं जाने वाले, और उसमें JCB लेके उठाने की कोशिश की, नहीं खुले, तो हम सेटिस्फेक्शन थे। और उस वक्त जो अभी जो कार्य हुआ है आज भी इम्पैक्ट है। लोग भली कहते हैं आज कार्य कुछ भी हो, आज इतनी फुल बारिश, फुल वो आयड की नदी बही, तो पत्थर तो चले जाने चाहिए, और नीचे वाली जो कंस्ट्रक्शन नाली बनी वो भी चली जानी चाहिए। आज इम्पैक्ट 2%, 10% मेंटेनेंस तो लगता है। 12 महीने में 2 महीने 1 महीने आप ये घास और यास करके, और 11 महीने तो आप उसको मेंटेनेंस लगा के इंजॉय कर सकते हो ना। आज क्या हुआ, तो सब लोग बुरे कर रहे हैं। मैं तो इंजीनियरों को धन्यवाद देता हूँ
का 2% कुछ नुकसान हुआ है, बाकी बहुत अच्छी बनी हुई है। आज आप सोचो उदयपुर के अंदर आते थे, आयड के पास आते 1 किलोमीटर के पहले नाक बंद करके जाना पड़ता था, व्रत पशु पड़े रहते। आदरणीय गुलाब जी भाई साहब ने पूरा उस आयड नदी को वेनिस बनाने का बीड़ा उठाया। आज आप ऊपर से स्काई से देखो, तो गूगल से देखो, कितनी साफ सुथरी नजर आती है। पहले जड़िए काटिए और भरे हुए थे, आज आपको सुंदर दृश्य नजर नहीं आता है। आज आप उसको इमेजिन करो, कहीं बदबू नजर नहीं आती, कहीं वैसा नहीं आती। ठीक है, घर में भी बारिश का पानी से पानी आता है, घरों में फील्ड में बाढ़ आती है, तो घरों में गंदगी नहीं भरती क्या, हम साफ नहीं करते। तो मैं तो ये कहता हूँ कि जो अच्छा काम हुआ है और ऐड में आप उसको सपोर्ट करो। मैं उदयपुर की जनता को भी कहता हूँ कि आप उसको सपोर्ट करो। हाँ, गलती होती है, उसको सुधारने की इंजीनियर कोशिश करेंगे। साथियों, इसके साथ ही हमारी मेन प्रॉब्लम ये है, आप सभी को मैं इन्विटेशन देता हूँ। एक सवाल है, बोलो। सेवा श्रम से जो सुभाष नगर में पुलिया है, जो शॉप में बनाई गई है, तो वो कैसे बने बराबर, उसको ऊंची लेवल में बनना चाहिए। ये वेंटेड वो जो है में जो है ना 1.25 या 3 का पाइप लगाता है, लेकिन उसके ऊपर 30 सेंटीमीटर का कुशन होता है। 1.5 मीटर से ज़्यादा हाइट नहीं हो पाती है, इससे ज़्यादा होती है तो उसको ट्रस्ट लगता है। वो 1.5 का एक करेगा वो टूट जाएगा, इसलिए उसको नीचे रखते हैं। 1.5 मीटर ज़्यादा अमाउंट नहीं है। हाल ही में जैसे भी पानी बहा, अंडर पुलिया आगे भी है ना, अंदर थोड़ा अंदर, उसके अंदर क्या आता है कि हम 1-1 मीटर का पानी निकालने के लिए ड्रेन आउट करते हैं। अगर वो ड्रेन आउट में जाली भी लगाते हैं हम और सब कुछ व्यवस्था करते हैं। अब आजकल तो हमने क्या किया कि पानी जो अंडर वाली अंडरग्राउंड किया तो उसके ऊपर पूरा कवर कर देते हैं ताकि पानी अंदर आवे नहीं। हर जगह मैंने कोशिश की है इंजीनियर 5 फीट ऊपर नहीं बन सकती थी क्या? नहीं, वो हाथ बनता है, पाइप पे नहीं बनता। 5 फीट ऊपर भी बनती है, पर सब देखा जाए नहीं तो वो पैसा ढलान कितना है, कॉलम खड़ा करके आप रोड की हाँ, कॉलम खड़े कर सकते हैं, ढंग से बना देना। भाई ये पैसा बजट कम होता है। पुलों की जहाँ तक बात है, देश में कहीं न कहीं बड़े बड़े पुल बने, उसमें घटिया निर्माण भी हुए हैं, तो उसमें कहीं न कहीं इंजीनियर की भूमिका भी संदिग्ध पाई गई है। तो सर, इसके बारे में आप कुछ कहेंगे? देखो, घटिया निर्माण नहीं होता है, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम होती है। घटिया निर्माण में तो हमारे क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट वाले बैठे रहते हैं और वो दिल्ली से भी टीम आती है, बराबर चेक करती है, रिजल्ट बनता है, पर वो कहीं न कहीं टेक्निकली ऐसा कमी रह जाती है, जैसे टिल्टिंग में प्रॉब्लम होगी, ये होगी। बाकी घटिया निर्माण में क्या होता है कि घटिया निर्माण तो पॉसिबल नहीं है। नहीं सर, उसमें भूमिका इंजीनियर की संदिग्ध मानते हैं? नहीं मानते सर, मैं नहीं मानता, क्योंकि भूमिका इंजीनियर बेस्ट वर्क देने की कोशिश करता है, इंजीनियर डिजाइन करवाता है अलग से। जनता की तरफ से आरोप इंजीनियर पर ही लगता है। वो तो बेचारा एक प्राणी है, इंजीनियर है, और वो जो भी कहता है। अब हमारे एक बात बता दूँ आपको, कई सड़क बनी है, ठीक है, कोई लोहे की तो बनाते ही नहीं है, कितनी 1 इंच की सड़क डामर करती है, कितनी गाँव के अंदर कितना करते हैं, 1 इंच की। अपने ये चद्दर में ये टाटपट्टी बिछाते नहीं, बिछाते दरी 1 इंच की टच करते हैं, लोहे की चद्दर थोड़ी बिछाते हैं। अब उसके अंतर्गत क्या होता है कि पानी और डामर की बात बनती है। आपने देखा होगा कि पहले हमारे पास बेलदार थे, तो ड्रेन आउट करके पानी निकाल देते थे। आप जाके पेट परीक्षण करना कि सड़कें टूटी है तो पानी की वजह से टूटी है, तो पानी नहीं है, आप देखना रोड में ही इंफेक्ट है। सर, आप बता रहे हैं, दूसरा मैं कह रहा हूँ रोड इंजीनियर कभी बनाता तो अच्छी बनाता है, क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट करके बनाता है। जयपुर के अंदर हर साल 400 करोड़ रुपए की सड़कें टूट जाती है, बारिश आती सड़कें टूट जाती है, क्योंकि आप जो टेंडर पास करते हैं, जो टेंडर निकालते हैं, उसके बिलो रेट के अंदर ठेकेदार उसके अंदर भरता है। अब वो नीचे बिलो रेट 40% भी नीचे जाता तो कैसा माल लगाएगा, फिर आप क्या करोगे उसके अंदर? सरकार का कितना नुकसान आप लोग करते हैं, ये बताइए सर। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम कुछ कानून प्रक्रिया से बंधे होते हैं। आज आप ये कोई कहता है कि ये कैलकुलेटर मार्केट में 300 रुपये के मिल रहा है, और एक आदमी बंदूक कहेगा कि मैं तो 100 रुपये में दे दूंगा। हम कानून कायदों से बंधे होते हैं। सर, क्वालिटी, सर आपको किसने रखा है? क्वालिटी देखिए, आप उसको देखिए कैसे करेंगे आप? कि सीमेंट कितना लगा रहा है, रेती कितना लगा रहा है, डामर कितना लगा रहा है? मैं उसका आ रहा हूँ, क्योंकि रेट आती है कम, फिर हमसे उसके वापस रेट का एनालिसिस मांगते हैं, उसकी तुम किस तरह से काम करेगा। भाई 300 रुपये दिया तो उसकी पूरी अपने, मेरे पास साहब इतने पुराने डंपर वम्पर सब पड़े हुए हैं, ये इससे मैं मेरे घर के ये पे किराया नहीं लगेगा, ये मेरी इतनी लेबर है, परमानेंट लेबर है, उससे किराया नहीं लगेगा। इस तरह से हमारा जस्टिफिकेशन दे देता है, तो हमारे को देना पड़ता है। रही बात क्वालिटी कंट्रोल की, क्वालिटी कंट्रोल के लिए हम कोशिश करते हैं, अलग डिपार्टमेंट डिज़ाइन होती है क्वालिटी कंट्रोल के लिए, अलग विंग है, वो चेक करता है।
फिर भी कमियाँ रहती है, ऐसी बात नहीं है कमी नहीं रहती है। 24 घंटा इंजीनियर खड़ा नहीं रहता है। तो सर विदेशों के अंदर तो ऐसा नहीं होता हर साल उनकी सड़कें टूट जाएं। हमारा अधिकतर पैसा आपका सारा इसमें जब 400 करोड़ की विदेशों में भी जयपुर के टूटती है। अंदर पूरे राजस्थान की क्या हालत करते हैं आप लोग ये बताइए। विदेशों में भी टूटती है, क्यों नहीं टूटती है? विदेशों में टूटती है। विदेशों में वापस क्या है कि रिसाइकल होती है। जैसे किसी सड़क की उम्र होती है 5 साल, किसी 18 साल, अपन क्या करते हैं 5 साल में, अपन क्या करते हैं 5 साल होती है, 5 साल में हम उसको लेते ही नहीं है। आप कहाँ बजट देती है सरकार, बताओ मेरे? क्या कर रहे हैं अपन क्या, अब मेरी बात सुनो, 5 साल में करने का ये कि 15 सितंबर को हम जब भी इंजीनियर डे मनाते हैं रात की 5 साढ़े 5 बजे शुरू करते हैं और रात की 8-9 बज जाती है। और हमारा जो मेन उद्देश्य होता है ना, पेपर में दूसरे दिन छपता नहीं है, तीसरे दिन आता है, तीसरे दिन छोटी सी न्यूज़ लगती है कि 15 सितंबर को इंजीनियर्स डे मनाया गया। तो हमारा ध्येय ये है कि आज हम खोल के हमारी जो डिमांड है, हमारी आवश्यकता है वो बता सकें सरकार को, और आप लोगों को भी पता चले इंजीनियर की क्या है वैल्यू है, इंजीनियर की क्या भावना होती है, इंजीनियर किस तरह से अपने परिवार के साथ समझौता करके काम कराता है। ये हमारी भावना अभी तक जनता ने देखी नहीं, क्योंकि हम है ना इंजीनियर। आज देख लो कहीं भी इंजीनियर शादी का प्रोग्राम होगा, नहीं जाएगा छत बनाने के, पहले वो छत बनाएगा। इंजीनियर क्या बच्चा बीमार है तो बच्चा बीमार है तो बच्चे को छोड़ के वो इंजीनियर की रोड बनाए तो वहाँ जाएगा। इसके अलावा मैं देखो मेरे बच्चे